गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मेरी सुबह हो चुकी है और मेरा गला भी भारी हो रहा है और मैं डिशवॉशर से बर्तन निकाल रही हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा क्लीन निकले हैं। ये मेरी छलनियाँ हैं जो एकदम क्लीन है। और एक बात तो है, डिशवॉशर में ना बर्तन बहुत क्लीन निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें ना 3-4 रैक्स होती है। तो मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, आके ना सारे बर्तन निकाल लेती हूँ और उनको स्टैंड में लगा देती हूँ। तो ये मैं अभी चाय बना रही हूँ तो चाय के लिए कप भी निकाल रही हूँ। और मेरे कप बहुत हो जाते हैं क्योंकि सुबह की, शाम के और जितनी बार भी चाय पीते हैं। और बस चाय के बिना तो सुबह स्टार्ट ही नहीं होती। तो बस मैं 2 कप चाय बना रही हूँ और आप भी आके पी लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। दोस्तों, आज है सैटरडे और आज मेरा थैंक गॉड कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। और देखिए इतना सारा ये वेस्टेज हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन का जो गार्बेज है वो इतना सारा इकट्ठा हो गया है। लेकिन इसे ऐसे नहीं फेंका जा सकता है, या जैसे इंडिया में होता है कि घर के बाहर इकट्ठा कर दिया जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कंटेनर मंगाना पड़ता है गवर्नमेंट की परमिशन से। मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाऊंगी कितना बड़ा कंटेनर आता है कंस्ट्रक्शन के गार्बेज इकट्ठा करने के लिए, और उसके लिए पे करना पड़ता है। और बाकी आज मुझे घर के बहुत सारा जो मेरे यहाँ वेस्ट इकट्ठा हो गया, गार्बेज इकट्ठा हो गया, वो भी मुझे फेंकना है। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है गार्बेज फेंकना कि बस एक बैग लिया, सब कुछ डाला और जाके डस्टबिन में फेंका। यहाँ पे हर चीज़ को आपको सॉर्टिंग करनी पड़ती है। मतलब आपको ग्लास अलग कंटेनर में फेंकना पड़ता है, आपको जो पेपर होते हैं या प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं वो आपको अलग कंटेनर में फेंकना पड़ता है, कपड़े अलग कंटेनर में, टॉयज़ और वो सब कुछ अलग कंटेनर में, और जो आपके रेगुलर जो आप किचन में काम करते हैं, जो भी आपके वेजिटेबल्स कट करने से निकलते हैं, वो अलग कंटेनर में। तो बहुत बड़ा बवाल है यहाँ पे फेंकना। तो आज मैं सब कुछ इकट्ठा करूँगी, 3-4 बैग्स हो जाएंगे मेरे पास। फिर मैं आज आराम से डालने जाऊँगी और फिर आपको भी दिखाऊँगी कि यहाँ पे वेस्ट गार्बेज फेंकने के लिए यहाँ पे क्या मैनेजमेंट है इन नीदरलैंड में, गार्बेज मैनेजमेंट। तो वो सब कुछ दिखाऊंगी आज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मुझे सॉर्टिंग करनी है। और हमारे यहाँ इतना काम हो चुका है और लिविंग रूम में भी काम स्टार्ट हो गया है। और इस दीवार पे जो टाइल थी ना ब्राउन कलर की, वो भी निकाल दी हैं। तो गंदा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा तो सारा दिन साफ़ सफाई में ही जाता है। ये भैया भी साफ़ कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो अच्छे से साफ़ तो नहीं कर पाते, मुझे ही करना पड़ता है। तो मेरा दिन भर काम में ही निकल जाता है, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल। ये है नीदरलैंड का अंडरग्राउंड गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। और ये देखिए कंटेनर आया है गार्बेज उठाने के लिए। तो ये अंडरग्राउंड डस्टबिन होते हैं, कंटेनर होते हैं, और इस तरह से क्रेन से उठा के सारा जो कचरा होता है वो इस ट्रक में डाल दिया जाता है और वापस से इसे फिक्स कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छा होता है, इससे बाहर भी कचरा स्प्लिट नहीं होता है और साफ़ सुथरा भी रहता है। भी आज कचरे की पूरी सॉर्टिंग करनी है, तो मैं प्लास्टिक और जितनी प्लास्टिक चीज़ें हैं वो अलग बैग में रख रही हूँ। दूध की बॉटल है या टिन का डब्बा है, ये सारी चीज़ों के मुझे अलग बैग में रखना है। और जो पेपर है वो अलग बैग में रखने हैं। तो मैंने प्लास्टिक तो अलग बैग में रख दिए हैं सारे। और अब मुझे कांच का भी बैग बनाना है। तो ये मैंने जितने भी कांच के बॉटल हैं वो मैं अलग बैग में डाल देती हूँ। जैसे हमारे पास जैम के बॉटल्स होते हैं, अचार के डब्बे होते हैं कांच के, तो ये हमें ना नॉर्मल कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि फिर रिसाइकिल नहीं हो पाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें रिसाइकिल होती हैं, इसके लिए अलग अलग गार्बेज में डालना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा रहता है किसी भी कंट्री के लिए। साफ़ सुथरा तो रहता ही है, ऊपर से रिसाइकिल से आपको दोबारा से उस चीज़ को यूज़ करने का फ़ायदा भी होता है। तो मैंने ये जो ढक्कन थे वो मैंने प्लास्टिक में डाल दिए। और ये जो पिज़्ज़ा के बॉक्स हैं ये मुझे अलग कंटेनर में डालने हैं। तो मैंने सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। मैं इनको बांध दूँगी
और मुझे ना वैसे अलग-अलग एक डस्टबिन आता है जिसमें 3 पोर्शन होते हैं, तो मुझे वैसा वाला लाना था, तो मैं लेके आऊँगी जिसमें आप तीनों में अलग-अलग डाल सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने सब इकट्ठा कर लिया और देखिए मेरे पास कितना ज़्यादा हो गया, बिल्कुल कूड़े वाली लग रही हूँ, जैसे कि मैं मैं जैसे कूड़े वाले लोग होते हैं ना इंडिया में, वैसे ही। तो बस सारा कुछ डाल के ले जा रही हूँ। और यहाँ पे ना डस्टबिन में एक आपको एक पास होता है, डस्टबिन ऐसे नहीं खुलता है, आपको जब वो आप अपना पिन कोड डालोगे तब डस्टबिन ओपन होता है, क्योंकि वैसे हर कोई डस्टबिन में डाल जाएगा, तो हर बिल्डिंग का अलग डस्टबिन होता है। ये मेरी बिल्डिंग का डस्टबिन है, तो यहाँ पे ये जो है इसमें पेपर डालते हैं या फिर ये जो पिज़्ज़ा बॉक्स होते हैं इस तरह के डालते हैं, और इनको रिसाइकिल कर दिया जाता है। इंडिया में तो इसके भी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे और ये वेजिटेबल जो होते हैं, जो वेस्ट वेजिटेबल, उसका बॉक्स, और देखिए मैंने कार्ड लगाया और ये ओपन हो गया। और हर बिल्डिंग का ना अलग डस्टबिन होता है, आप हर जगह नहीं डाल सकते हो। तो ये मेरी बिल्डिंग का डस्टबिन है, तो मैंने पेपर वाला डाल दिया और जो मिक्स होता है कूड़ा, वो डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ कांच की बॉटल डालने के लिए, तो वो थोड़ा सा दूर जाके है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ ये लेके। तो ये जो 3 डब्बे हैं ना, एक में कपड़े डालते हैं, जो आपके वेस्ट कपड़े होते हैं उनको भी रिसाइकिल कर दिया जाता है, और ये यहाँ पे ग्लास डाला जाता है, जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं, और इसे पॉलीथीन में नहीं, एक एक करके डाला जाता है, और ऊपर उसका जो ढक्कन होता है वो निकाल दिया जाता है। तो मैं सारे एक एक जो कांच के मेरे पास बर्तन नहीं, जो भी मेरे पास बॉटल थी वो मैं डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें सारी बॉटल डाल दी, और इसकी जो पॉलीथीन होगी वो मैं अपने साथ ले जाऊँगी, इसमें नहीं डालूँगी, वरना फिर वो रिसाइकिल में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा बस अब एक ही बैग रह गया, ये है मेरा प्लास्टिक वाला बैग, जो दूध का पैकेट होता है, या फिर आपका घी का डब्बा होता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूध का डब्बा, टिन का डब्बा, प्लास्टिक की बॉटल, ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास 1-2 हों तो ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा है तो फिर आप एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके और इकट्ठा डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए बस दिखा रही थी, इस तरह से डाल देते हैं, पर मेरे पास तो बहुत सारा था, तो मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया। तो आज का तो मेरा ये कूड़ा डालने का काम ख़त्म हो गया। तो अभी मैं डिफरेंट जो गार्बेज है वो अलग अलग कंटेनर में फेंक के आ रही हूँ, और यहाँ पे मिक्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपने ग्लास की बॉटल को नॉर्मल कंटेनर में फेंक दिया तो आपको फ़ाइन भी हो सकता है, और जो प्लास्टिक है या टिन है वो भी अलग कंटेनर में ही डालना है, क्योंकि अगर आप मिक्स करोगे तो यहाँ पे फ़ाइन भी आता है। दूसरी, ये सारी चीज़ें रिसाइकिल होती हैं, तो अगर आप मिक्स करेंगे तो उसका भी पर्पस ख़त्म ही हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कोशिश करते हैं कि सब लोग जिस चीज़ का कंटेनर है वही डालें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा है अगर आप किसी भी तरह से पकड़े जाते हैं। ये देखिए कंटेनर है, तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा काम है, मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ एक जगह, और फिर हफ्ते में वीक में एक बार मैं फेंकती हूँ। बस आके मैंने पुलाव बना लिया और रायता। आजकल ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो बिज़ी बहुत रहती हूँ। तो आज मैंने बस यही आपको बताया कि बाहर की कंट्रीज़ में कैसे इतना साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो सिटीज़न्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ़ाइन लगा रखे हैं। अगर आप बाहर कचरा डाल देते हैं डस्टबिन के बाहर, तो 85 यूरोज़ का फ़ाइन है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगता है। तो लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और जो कचरा होता है वो डस्टबिन में ही डालते हैं, और सॉर्टिंग करके डालते हैं। ये नहीं कि कांच की बॉटल कहीं डाल दिया, प्लास्टिक कहीं डाल दिया। बस इसी वजह से बाहर की जो कंट्रीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं। तो होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।